राइट। अब देखिए एटमॉस्फेयर की कूलिंग और हीटिंग, ये एक फिनोमेना है जो हमें देखना है। एटमॉस्फेयर की कूलिंग और हीटिंग नंबर ऑफ रीजन से हो सकती है, नंबर ऑफ रीजन है वहाँ पे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो द वेरी फर्स्ट फिनोमेना इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, देखिए एक मेरे पास अगर हॉट बॉडी है, दिस इज वेरी हॉट बॉडी, इफ दिस विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड बॉडी, तो क्या होगा, हॉट बॉडी विल ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम इट्स टू कोल्ड बॉडी, और ये जो हीट ट्रांसफर होगा बाय द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, और इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। हो सकता है कोल्ड बॉडी कोई सॉलिड हो सकता है कोल्ड बॉडी लिक्विड हो, या हो सकता है कोल्ड बॉडी कोई गैस हो, ठीक है, तो या फिर एयर हो। तो जब अर्थ सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस जब शॉर्ट वेव्स रेडिएशन गेन करता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन जब सन से आती हैं और फाइनली रेडिएट करता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं जब वो पहली लेयर को, एयर की पहली लेयर को हीट करती हैं, तो जो फर्स्ट लेयर हीट होती है, इट इज हॉट, इट इज टेम्परेचर इज लेस, तो व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द फर्स्ट लेयर ऑफ द एयर, दैट फिनोमेना इज डिफाइंड एज द कंडक्शन, राइट। हाई टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर बाय मीन्स ऑफ द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। नेक्स्ट फिनोमेना क्या होगा, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। देखिए क्या होता है यहाँ पे ना, अगर एक हॉट बॉडी की बात करें, मान लीजिए एक हॉट मेटल ले लिया किसी ने, ठीक है, हॉट मेटल है, इस हॉट मेटल को अगर आप गर्म करके छोड़ देंगे ना, तो इससे नंबर ऑफ हीट ट्रांसफर वेव्स निकलते हैं, इससे रेडिएशंस भी निकलेंगी, राइट। ये जो रेडिएशंस निकलती हैं बाहर, और अगर आप इसके कांटेक्ट में रख देंगे किसी एक दूसरे मेटल को, तो ये कंडक्ट भी करेगा हीट को। अगर इसके कांटेक्ट में वाटर होगा तो ये कन्वेक्ट भी करेगा। तो किसी भी एक हॉट बॉडी से तीन फिनोमेना होते हैं हीट के, एक तो रेडिएशन होता है, एक कन्वेक्शन होता है, और एक कंडक्शन होता है, राइट। अगर बात करें यहाँ पे हीट ट्रांसफर के फिनोमेना की, तो देखिए जो रेडिएशन फिनोमेना है ना, जो हीट ट्रांसफर रेडिएशन है, तो इससे जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, जबकि रेडिएशन के बाद जो कंडक्शन फिनोमेना है और जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन फिनोमेना में जो हीट ट्रांसफर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर हमेशा रेडिएशन से होगा, क्योंकि टेम्परेचर का क्या है, फोर्थ पावर है, तो इसीलिए रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता तो बिना कॉन्टैक्ट किए, बट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। एडवैक्शन क्या होता है, जब भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, अगर हॉट विंड्स हैं या हॉट एयर है, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगी टूवर्ड्स द कोल्ड रिलेटिवली लो टेम्परेचर एयर की तरफ, तो अपनी हीट सारी वहाँ पे ट्रांसफर करेंगी ऑन द वे ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। तो जो भी इस मूवमेंट के दौरान हीट ट्रांसफर होगा, और इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एडवैक्शन। तो कंडक्शन जब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे कोई बॉडी कांटेक्ट करेगी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से। कन्वेक्शन क्या फिनोमेना है, जिसमें लेयर बाय लेयर, एक लेयर और दूसरी लेयर को जब हीट ट्रांसफर करेगी, अगर ये हीटेड लेयर है, सपोज ये एयर है, इसकी हीटेड लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, तो जो ये हीट ट्रांसफर हो रहा है ना इनका आपस में, लेयर बाय लेयर, वो किससे होगा, दैट इज बाय मीन्स ऑफ कन्वेक्शन, राइट। और रेडिएशन कैसे होगा, जब कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ रेडिएट कर रही हैं। एडवैक्शन कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, राइट। और कंडक्शन कैसे होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से। तो देखिए कन्वेक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड बिटवीन द एरियाज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। फ्लूइड क्या है, देखिए फ्लूइड का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ लिक्विड, फ्लूइड में गैसेस भी आती हैं, फ्लूइड में आपके पास लिक्विड्स भी आते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे एक हॉट अर्थ है, इसके ऊपर एक वाटर बॉडी है, लाइक, तो अर्थ से अगर हीट ट्रांसफर वाटर बॉडी में, तो एक कन्वेक्शन फिनोमेना है, राइट। अगर एक हॉट मेटल से हॉट मेटल हीट ट्रांसफर कर रहा है, राइट, तो ये कैसा है, हॉट मेटल टू कोल्ड बॉडी, दिस विल बी व्हाट, कंडक्शन फिनोमेना। लेकिन अगर एक हॉट मेटल है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ से रेडिएशन पास हो रही है, तो कौन सा फिनोमेना है, रेडिएशन, और दिस इज रेडिएशन, ठीक है। अगर मूव करती है विंड्स या हॉट एयर, ये मूव करती हैं, यहाँ पे जब ये मूव कर रही है तो ये हॉट हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर हैं, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी सारी हीट ट्रांसफर कर देती हैं वाइल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एडवैक्शन, ठीक है। अब देखिए हीट बजट के बारे में बात करते हैं। हीट बजट के बारे में जोग्राफर्स ने बात ही क्यों की, देखिए जोग्राफर्स को पता लगा कि अर्थ के ऊपर बहुत सारी रेडिएशन आ रही है, लेकिन फिर भी अर्थ बहुत ही कूल है, अर्थ एकदम बैलेंस्ड है, एकदम बढ़िया अप्रोच है अर्थ की, कि ना तो ज़्यादा हीट लेंगे ना ज़्यादा हीट देंगे, मतलब जितनी लेते हैं उतनी दे देते हैं, तो एक बैलेंस रहता है, एक बजट रहता है। अर्थ रिमेन्स अ कूल बॉडी, इट वॉट एवर हीट इट एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट इट रिलीजेज ऑल्सो, राइट। तो इसी से हमारा हीट बजट बना है। अब हीट बजट जो है वो बना कैसे होगा, देखिए अगर हीट बजट को हमें समझना है तो मैं एक रफली एक छोटा सा
हम एक डिस्कशन कर सकते हैं हीट बजट पे। तो देखिए मान लीजिए इंसोलेशन जो है ना, इनकमिंग सोलर एनर्जी, मान लीजिए 100 यूनिट्स की इंसोलेशन फॉल करती है अर्थ के ऊपर। अगर 100 यूनिट की इंसोलेशन फॉल करती है, जैसे हम बोलते हैं इनकमिंग इंसोलेशन, तो क्या होता है ना, देखिए 100 में से जो 35 यूनिट्स हैं, 35 यूनिट्स क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, दे गेट रिफ्लेक्टेड। एंड ये रिफ्लेक्ट किससे करते हैं, क्लाउड्स से, दे गेट रिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। और इस 35 यूनिट्स को अगर आप देखें तो 27 यूनिट्स का ब्रेकअप बना लेते हैं, 2 यूनिट्स एंड 6, तो 27 आर रिफ्लेक्टेड जनरली बाय द क्लाउड्स, क्योंकि अब इसमें और जो 2 हैं वो स्नो से रिफ्लेक्ट होते हैं, 6 बिकॉज ऑफ द अदर, स्नो भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है। तो मेजर पार्ट क्या है इसका, जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्लाउड है, तो 35 यूनिट्स आर बेसिकली रिफ्लेक्टेड। तो 65 क्या होता है यहाँ पे, तो जनरली जो इनकमिंग है उसमें जनरली सिर्फ हमारे पास कितना पहुँचता है, 65 पहुँचता है। अगर 65 की बात करें तो 65 में क्या होता है, इन दिस 65 व्हाट हैपेंस, 14 यूनिट्स है ना, ये तो एटमॉस्फेयर ही क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फर्दर अभी जो 65 हैं ये चले थे टुवर्ड्स अर्थ, इन्हें अर्थ की तरफ भेजा गया, क्योंकि 35 यूनिट्स तो क्या हुए थे, क्लाउड्स ने पकड़ लिया था। 65 अर्थ की तरफ चलते हैं। जब 65 अर्थ की तरफ चलते हैं तो 65 में से भी जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अपना वो 14 ले लेता है, और बचे हुए जो 51 यूनिट्स हैं वो एक्चुअली अर्थ के सरफेस पे आके फॉल करते हैं। तो 51 यूनिट्स जो है ना फाइनली वो अर्थ के सरफेस पे आके मिलते हैं। अब यही 51 यूनिट्स ये जो अर्थ के सरफेस पे आए थे, और 14 यूनिट्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आए थे। मतलब अगर आप ऐसे देखें, मान लीजिए ये अर्थ है और ये उसके अराउंड एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे हीट कितनी है, 51 यूनिट्स, और यहाँ पे हीट कितनी है, 14 यूनिट्स। अब इन्हीं को बाहर भी जाना होगा, राइट। तो आउटगोइंग में देख लेते हैं, देखिए आउटगोइंग में 14 यूनिट्स तो ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। 51 यूनिट्स की बात कर रही है। 51 यूनिट्स में क्या होगा, अर्थ जब 51 यूनिट्स को गेन करके बैठी है तो ये इट बिकम्स हॉट, इट बिकेम अ रेडिएटिंग बॉडी, सो इट विल रेडिएट ऑल्सो रेडिएशन, बट ये कौन सी होंगी, दिस विल बी लॉन्ग वेव रेडिएशन। अभी जो 51 यूनिट्स रेडिएट करेगी तो इसमें से क्या होगा, जो 17 यूनिट्स होंगे दे विल बी डायरेक्टली रेडिएटेड टू स्पेस, दे विल डायरेक्टली रेडिएटेड टू स्पेस में चले जाएंगे, राइट। और फाइनली यहाँ से जो हमारे पास 34 यूनिट्स होंगे ना वो अलग अलग तरह से रेडिएट होंगे, 6 अलग तरीके से, 6 के बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 9 अलग तरीके से, 19 अलग तरीके से, ठीक है। 6 यूनिट्स की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब्स इन द एटमॉस्फेयर। अगर 9 यूनिट्स की हम बात करेंगे तो 9 यूनिट्स टर्बुलेंस और कन्वेक्शन इनमें चले जाएंगे। 19 यूनिट्स की बात करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंस होने में चले जाएंगे। तो फिर फाइनली आप देखिए 17 ये वाले और 34 ये वाले, तो कितना बन गया 51, और उसके बाद 14 जो हमने पहले देखे थे, तो 65 यूनिट्स जो है ना वो कंप्लीटली आउट भी हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर जो 14 पहले थे ये एटमॉस्फेयर से चले जाएंगे बाहर, ये 14 थे ना, एटमॉस्फेयर से चले जाएंगे, और 51 अर्थ से बाहर निकल के चले जाएंगे, तो ये रेडिएट भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब 65 ही अंदर आए थे और 65 ही कहाँ चले गए, बाहर चले गए। 65 अंदर आए थे, 65 कहाँ चले गए, बाहर चले गए, ठीक।